अगर इंसानों के अधिकार में प्रकृति को सजा सुनाने की क्षमता होती तो गंगा और यमुना नदियों पर प्रयागराज हाईकोर्ट में बाकायदा मुकदमा चलता। इस गुनाह के लिए कि आखिर क्यों हर साल तुम्हारी वजह से लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है। पर इस मुकदमे का फैसला क्या होता, सजा किसे होती। आइए एक रोमांचक मुकदमे के हम सभी साक्षी बनते हैं। इसका नाम होगा बाढ़ का असली अपराधी कौन। इंसानों की अदालत में गंगा और यमुना ने अपना पक्ष रखा कि आखिर हम अपराधी कैसे हो सकते हैं। हम तो पहाड़ों से आने वाले पानी को बहाकर समुद्र तक ले जाते हैं, वरना पूरा शहर ही डूब जाए। सजा देनी है तो पहाड़ों को, तो आखिर वो इतना पानी भेजता ही क्यों है कि हम संभाल ही ना पाए। पहाड़ों ने भी सफाई दी, हम तो पत्थरों से बने हैं, हमारा पानी से क्या लेना देना। गलती बात करते हैं। बादलों ने सीधे कह दिया कि हमें तो समुद्र बनाता है, वरना जरूरत ही क्या है पहाड़ों से सिर टकराने की। समुद्र ने आरोप सूरज पर डाल दिया। सूरज की गर्मी से खुद को बचाने के लिए मुझे अपनी सतह से भाप उड़ाना पड़ता है। अगर मैं ऐसा ना करूं तो मेरा पूरा शरीर ही खौलने लगे। सूरज ने भी काफी सोचने के बाद अपना पक्ष रखा। सारी गलती हाइड्रोजन की है। ना हाइड्रोजन आपस में जुड़कर हीलियम बनाता, न उससे रेडिएशन निकलता, और न ही वो पृथ्वी पर पहुंचकर समुद्र को गर्म करता। सबने अपना पल्ला झाड़ लिया और हाइड्रोजन फंस गया। उसे सूझ ही नहीं रहा था कि वो क्या कहे। उसने इंटरनेट पर काफी सर्च किया और तब अपना पक्ष रखा। मिलॉर्ड, आपके ही एक साइंटिस्ट जॉर्ज लेमेट्रे ने यह कहा है कि 13.7 अरब साल पहले बिग बैंग हुआ था, जिसके बाद मेरा जन्म हुआ, और उसी के साथ ही मुझे यह गुण प्राप्त हुआ कि मैं आपस में जुड़कर हीलियम बना सकता हूं। तो सारी गलती बिग बैंग की है। सजा सुनानी है तो बिग बैंग को सुनाइए। हाई कोर्ट में बैठी 6 जजों की विशेष बेंच दुविधा में थी, क्योंकि अभी तक यह सिद्ध होना बाकी था कि क्या सच में बिग बैंग हुआ था। जजों ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया और हाइड्रोजन पर हीलियम बनाने का प्रतिबंध लगा दिया गया। सिर्फ एक दिन में ही इसका असर दिखाई देने लगा। आसमान साफ हो गया, बादल धीरे धीरे गायब होने लगे। सिर्फ 15 दिन में ही नदियों का पानी घट गया। इंसान वापस नदियों के किनारे रहने के लिए आ गए, लेकिन सूरज की चमक धीरे धीरे कम होने लगी। हर दिन ठंड इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि चारों तरफ 7 अरब साल पहले बिग बैंग हुआ था, जिसके बाद मेरा जन्म हुआ, और उसी के साथ ही मुझे यह गुण प्राप्त हुआ कि मैं आपस में जुड़कर हीलियम बना सकता हूं। तो सारी गलती बिग बैंग की है। सजा सुनानी है तो बिग बैंग को सुनाइए। हाई कोर्ट में बैठी 6 जजों की विशेष बेंच दुविधा में थी, क्योंकि अभी तक यह सिद्ध होना बाकी था कि क्या सच में बिग बैंग हुआ था। जजों ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया और हाइड्रोजन पर हीलियम बनाने का प्रतिबंध लगा दिया गया। सिर्फ एक दिन में ही इसका असर दिखाई देने लगा। आसमान साफ हो गया, बादल धीरे धीरे गायब होने लगे। सिर्फ 15 दिन में ही नदियों का पानी घट गया। इंसान वापस नदियों के किनारे रहने के लिए आ गए, लेकिन सूरज की चमक धीरे धीरे कम होने लगी। हर दिन ठंड इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि चारों तरफ महीने में ही नदियों का पानी सूख गया। जो पानी बचा था वो बर्फ में बदल गया। नदियों पर बिजली बनाने वाले बांध अब किसी काम के नहीं थे। ठंड लगातार इतनी ज्यादा बढ़ रही थी कि पेट्रोल और डीजल टैंकरों में ही जम चुके थे। पूरा शहर जैसे थम सा गया था। सड़कें वीरान हो चली थी। सूरज धीरे धीरे चांद जैसा दिखने लगा था, और चांद पता नहीं कहां चला गया। सूरज के पास अब इतना प्रकाश ही नहीं था कि चांद को रोशन कर सके। दिन और रात में अब कोई अंतर नहीं जान पड़ता था। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि अगर हाइड्रोजन पर हीलियम बनाने का प्रतिबंध जल्दी ही ना हटाया गया तो पृथ्वी पर जीवन खतरे में पड़ सकता है। सारे पेड़ सूख जाएंगे, खेती नहीं हो पाएगी, और बिना अनाज के इंसान भला कितने दिन तक जिंदा रहेंगे। केस सुप्रीम कोर्ट तक गया। प्रतिबंध हटाने से पहले हाइड्रोजन को फिर से अपना पक्ष रखा दिया गया।
हाइड्रोजन ने दलील दी, गलतियां आप करते हैं और दोष सृष्टि के नियमों को देते हैं। वो नियम जिनकी वजह से आप मनुष्य अस्तित्व में हैं। जिन सिद्धांतों पर यह दुनिया चल रही है वो एक दिन में नहीं बने, उनको बनने और विकसित होने में अरबों साल लगे हैं। इसलिए उन्हें बदलने का अर्थ है पूरे संसार में उथल पुथल पैदा करना। भला क्या जरूरत है इंसानों को ऐसी जगहों पर रहने की जहां उनको पता है कि बाढ़ के समय पानी आता ही है। बाढ़ कभी आए ही ना अगर आप थोड़ी सी बिजली बनाने के लिए नदियों के बहाव को रोकने की कोशिश न करें। नदियां थोड़ा सा फैलेंगी, उसके बाद खुद ही सिमट जाएंगे। सिर्फ सस्ती जमीन पाकर इंसान नदियों के तराई क्षेत्र में भी मकान बना लेता है, जबकि उसे पता है कि 2 या 3 महीने उसे घर से दूर जाना होगा। तो दोष आप इंसानों का है, उसके लिए आप हमें जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हम सृष्टि के नियमों में बंधे हैं, हम वही करते हैं जिसके लिए हम बने हैं, लेकिन आप इंसान वो भी करते हैं जिसके लिए आप नहीं बने, और यहीं से सारी गड़बड़ियां पैदा होती हैं। बाढ़ तो बस एक संकेत है कि आपके द्वारा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। अगर इसे जल्दी नहीं सुधारा गया तो और भी भयंकर परिणाम आप मनुष्यों को भोगने पड़ सकते। इसलिए इन समस्याओं पर आप सभी को अभी से ध्यान देना होगा, जिसमें आपकी आबादी भी सबसे बड़ी समस्या है। ये पृथ्वी अधिकतम 1000 करोड़ इंसानों की जिंदगी को चलाने के लिए ही संसाधन उपलब्ध करा सकती है, लेकिन हर मनुष्य को जितना चाहिए वह उससे अधिक इकट्ठा करने की कोशिश में जुटा हुआ है। ये एक दूसरी समस्या है, जिसकी वजह से ये वातावरण ही एक दिन आपके रहने के लायक नहीं बचेगा, और तब शायद आप मानव ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाए। आखिरकार मानव जाति को हाइड्रोजन ने शर्मसार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगते हुए हाइड्रोजन को ससम्मान बरी किया और हीलियम बनाने का प्रतिबंध हटा लिया। कुछ महीनों के बाद एक बार फिर से आसमान में सूरज चमकने लगा, आकाश में बादल नजर आने लगे, पहाड़ों पर जमी बर्फ पिघलने लगी, नदियों में पानी बहने लगा, मुरझाए हुए हरे होने लगे, और लगभग 1 साल के बाद फिर से सब कुछ वैसा ही हो गया जैसा पहले था। लेकिन इस गुजरे हुए समय में पृथ्वी की आबादी लगभग 100 करोड़ कम हो चुकी थी, जिसकी वजह से जिंदा रहने की मूलभूत चीजों की कीमत अब 3 गुना कम हो गई थी। सर्वसम्मति से यह नियम बनाया गया कि नदियों के तराई क्षेत्र में घर बनाकर रहना गैर कानूनी है। मनुष्यों को बच्चे पैदा करने से रोकना भी संभव नहीं था, लेकिन उन्हें कम संतान जन्म देने के लिए प्रेरित करने हेतु सरकारों द्वारा नियम बनाया गया कि हर दंपति की 2 संतानों के जन्म से लेकर शिक्षा की सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। सारे बांध तोड़ दिए गए। हर देश की सरकार ने प्रत्येक घर को सोलर से बिजली खुद बनाने के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान किया। पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियां अब ग्रीन हाइड्रोजन थर्मल प्लांट भी बंद कर दिए गए, जिसकी वजह से सीमेंट की फैक्ट्रियां भी बंद हो गई। सीमेंट का उत्पादन बंद हुआ तो शहरों में ऊंची ऊंची इमारतों का निर्माण कार्य भी बंद हो गया। आने वाले 70 से 80 सालों में ये इमारतें खंडहर बनने वाली थी। हर वो कारखाना बंद हो गया जहां पर ऊर्जा बड़े बड़े पावर प्लांट से आती थी। परिणाम स्वरूप विशाल शहरों को छोड़कर लोग छोटे छोटे गांवों की तरफ लौटने लगे। मनुष्य वो प्राणी है जो किसी चीज को चरम तक भोगने के बाद ही खुद में बदलाव लाता है। आप जो पाना चाहते हैं जब तक उसे हासिल ना कर ले, तब तक दूसरों के समझाने को आप बस भाषण देना या ज्ञान प्रपंच ही समझते हैं। ये इंसान का स्वभाव है। जब तक वो खुद से गलतियां नहीं करता, तब तक वह उन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होता जिसे करने से उसे रोका जाता है। हर गलती की एक कीमत तो चुकानी पड़ती है, और मानव जाति ने वो कीमत चुका 100 करोड़ इंसानों को खोकर। पर शायद ये जरूरी भी था, ये समझाने के लिए कि आपकी जिंदगी कुछ मूलभूत नियमों की देन है। उनसे छेड़छाड़ मत कीजिए, उनके साथ एक संतुलन एवं अनुकूलता बनाकर रखिए। कमेंट में ये जरूर लिखिएगा कि इस बाढ़ का असली अपराधी आपके दृष्टिकोण से कौन है।